आज सबसे पहले खबर आगरा से ही, जहां पर पुलिस ने नकली दवाओं की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। पुलिस, एएनटीएफ और ड्रग विभाग की टीम ने थाना सिकंदरा क्षेत्र के शास्त्रीपुरम में नकली दवाइयों की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से 4 करोड़ की नकली दवाएं और 4 करोड़ की मशीनें बरामद की है। पुलिस ने इस मामले में मुख्य सरगना विजय गोयल समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने नकली दवाइयों की सप्लाई से लेकर मशीन खरीदने तक की बात कही है। आरोपियों ने बताया कि नकली दवाई बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश से मशीनें खरीदी थी। पुलिस का कहना है कि नकली दवाइयां आगरा, सहारनपुर, पीलीभीत, मुरादाबाद, अजमेर में सप्लाई की जाती थी। तो इस तरह से एक बड़ी नकली दवा फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। बातचीत करने के लिए कामिर कुरैशी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। कामिर, किस तरह से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ, किस तरह से पता चला कि क्या गोरखधंधा हो रहा है, वो भी दवाइयों में? बिल्कुल, देखिए, लगातार थाना सिकंदरा पुलिस एएनटीएफ की टीम को सूचना मिल रही थी कि नकली दवाइयां बाजार में बेची जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल पुलिस के सामने ये था, आखिर ये दवाई आ कहां से रही है। इसी दौरान टीमें बनाई गई थी, टीमें जांच पड़ताल कर रही थी। तभी मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि थाना सिकंदरा क्षेत्र के शास्त्रीपुरम में विजय गोयल नकली दवाई की फैक्ट्री चला रहा है। विजय गोयल इससे पहले भी नकली दवाई बेचने के मामले में जेल जा चुका है। सूचना के बाद पूरा एक प्लानिंग के तहत पुलिस, एएनटीएफ और ड्रग विभाग की टीम तीनों ने मिलकर ये संयुक्त कार्रवाई की और छापेमारी की। हालांकि मौके से करोड़ों रुपए की दवाइयां मिली, तो साथ ही साथ नकली दवाइयां बनाने के जो रॉ मटेरियल की मशीनें थी वह भी बरामद की हैं, जिनकी भी अनुमानित कीमत लगभग 4 करोड़ रुपए है। खास बात यह है कि सूत्रों के द्वारा बताया जा रहा है इस पूरे खेल में कुछ नामी कंपनियों के एमआर और उनके कर्मचारी भी शामिल हैं। हालांकि फिलहाल मौके से पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया था, और जिसमें दवा माफिया विजय गोयल भी शामिल है। इसके साथ ही साथ ये आगरा समेत जो आसपास के जिले हैं, सहारनपुर हुआ, पीलीभीत, मुरादाबाद, अजमेर सहित इन जिलों में नकली दवाइयों की सप्लाई करते थे। हालांकि अब इनके और कौन कौन से साथी हैं, ये सिंडिकेट बिल्कुल, तो कुछ लोगों की धरपकड़ इसमें हुई है। 10 लोग ऐसे हैं जो गिरफ्तार किए गए हैं। हालांकि अब इनसे पूछताछ की बात हो रही है। अब देखना होगा कि कहां तक इनके तार जुड़े हुए हैं, किस तरह से नकली दवाइयों का ये गोरखधंधा चल रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कामिर, जानकारी देने के लिए। और शाहजहांपुर से खबर लेते हैं, जहां पर पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने एक घर में छापेमारी की। घर में नकली गुटखा, बीड़ी, चायपत्ती का कारोबार चल रहा था। फर्जी तरीके से वो ब्रांडेड कंपनी मार्क वाले रैपर में चाय की पत्ती, गुटखा, नकली बीड़ी भरकर बाजार में सप्लाई किया करते थे। मामला सलीमाबाद मोहल्ले का है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी रॉ मटेरियल कानपुर से लाकर ब्रांडेड कंपनियों के रैपर में भरकर मशीनों के जरिए पैक करते, फिर बड़े पैमाने पर इस माल की थोक सप्लाई बाजार में कर दिया करते थे। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपियों पर 2-2 केस दर्ज हुए हैं। चलाए जा रहे विशेष अभियानों के अंतर्गत थाना तिल्हर पुलिस को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। मुखबिर खास की सूचना के आधार पर थाना तिल्हर पुलिस व खाद्य विभाग की टीम द्वारा संयुक्त रूप से मोहल्ला सलेमाबाद पट्टी में अली हसन के गोदाम पर छापेमारी की गई। छापेमारी में बड़ी मात्रा में नकली पान मसाला, गुटखा, बीड़ी व चाय की बरामदगी हुई है। मौके से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम है अनूप चौरसिया पुत्र सुरेश चौरसिया, निवासी मोहल्ला शुक्लागंज, थाना गंगा घाट, जिला उन्नाव, व कमल कश्यप पुत्र बेनी माधव, निवासी कलेक्टरगंज, थाना कलेक्टरगंज, कानपुर। पूछताछ में द्वारा बताया गया कि यह लोग बाहर से अलग अलग जगह से माल लाकर अलग अलग कंपनी के फर्जी रैपर तैयार कराकर गोदाम में पैकिंग करके बाहर बेचते हैं। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बुलंदशहर की, जहां पर पुलिस ने रेप के आरोपी सेवादार को हिरासत में ले लिया। सत्संग भवन के सेवादार पर गांव की 2 नाबालिग लड़कियों से रेप का आरोप है। पीड़िता के परिजनों ने आरोपी सेवादार के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई दी है। परिजनों का आरोप है कि सेवादार कई महीनों से दोनों लड़कियों को बहला फुसलाकर उसके साथ रेप कर रहा था। एक छात्रा के पेट में दर्द की शिकायत होने पर उसे निजी अल्ट्रासाउंड सेंटर पर ले जाया गया, जहां पर छात्रा के गर्भवती होने का पता चला। इसके बाद परिजनों ने दोनों लड़कियों से पूछताछ की और कोतवाली जाकर आरोपी सेवादार के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कराई है। छात्राओं को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है।
थाना कोतवाली शयाना में एक आश्रम के सेवादार द्वारा 2 नाबालिग बच्चियों के साथ रेप का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में 2 पृथक तहरीर प्राप्त की गई है, जिस पर मुकदमा अपराध संख्या 445 और 446 पंजीकृत किया गया है। दोनों बच्चियों को मेडिकल हेतु जिला हॉस्पिटल रवाना किया जा चुका है। आरोपी गिरफ्तार किया जा चुका है और शीघ्र ही विधिक कार्रवाई कर उसे रिमांड हेतु न्यायालय भेजा जाएगा। और हरदोई से खबर, जहां पर अधिवक्ता का शव बंद कमरे में संदिग्ध हालत में जला हुआ पड़ा मिला। घटना की जानकारी से इलाके में खलबली मच गई। सीओ ने शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जलकर मौत का दावा कर दिया, लेकिन हालात कुछ और ही ओर इशारा कर रहे हैं। शाहबाद नगर के चौक मोहल्ले की ये घटना है, जहां पर बेड के पास अधिवक्ता का अधजला शव पड़ा हुआ मिला। कमरे में रखा सारा सामान भी जला था। पास ही शराब की खाली बोतल भी पड़ी हुई थी। शव मिलने की जानकारी पर सीओ मौके पर पहुंचे और घटना को लेकर अब जानकारी इकट्ठा की जा रही है। मोहल्ला चौक निवासी शैलेश गुप्ता, जो कि घर पर अकेले रह रहे थे, इनके पिताजी द्वारा इनके फ़ोन पर बार बार फ़ोन किया जा रहा था। जब फ़ोन नहीं उठा, फ़ोन बंद आया, इनके द्वारा पड़ोसियों को सूचना दी गई। पड़ोसियों ने शैलेश गुप्ता के घर को, जो कि अंदर से बंद था, खुलवाने का प्रयास किया गया। जब घर नहीं खुला, पड़ोसियों द्वारा इस बात की सूचना थाना शाहाबाद को दी गई। थाना शाहाबाद पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस की मदद से जो कि घर अंदर से बंद था, उसे खुलवाया गया। अंदर जाकर देखा गया, कमरे का सारा सामान जला हुआ है। प्रथम दृष्टया मामला शॉर्ट सर्किट से आग लगने का प्रतीत हो रहा है।